केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को बैन कर दिया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया। पीएफआई के अलावा 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई पर लगा 5 साल के लिए प्रतिबंध। गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है। कड़ा एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है और सरकारी अधिसूचना भी सामने आ गई है, जिसमें वो तमाम संगठन पीएफआई से जुड़े जिन पर भी 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, ये वो तमाम सहयोगी संगठन हैं जिन पर ये कड़ा एक्शन लिया गया है। पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत विरोधी एजेंडा सेट किया जाता था, ये बड़ा आरोप। लगातार देश के अलग अलग राज्यों में शिकंजा कसता जा रहा था और एक्शन हो रहे थे, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई और ये आपको हम अधिसूचना दिखा रहे हैं जो कि जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने ये बड़ा एक्शन लिया है। केंद्र सरकार ये निर्देश देती है कि यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन होगी। तो गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन कर देने के आदेश जारी कर दिए हैं। विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। बता दें, इस संगठन के खिलाफ देश भर में एनआईए की छापेमारी चल रही थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी और हिमांशु मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपके पास आते हुए, आप इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में भी कई इलाकों में कल कार्रवाई हमने देखी, कई गिरफ्तारियां भी हुई। फिलहाल आपके पास क्या ताजा जानकारी? देखिए, जो ये गिरफ्तारियां हुई थी, इसकी जो वजह थी वो यही थी कि जो एनआईए ने, ईडी ने जो रेड की थी और रेड करने के बाद हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जो पीएफआई का जो हेड ऑफिस है वहां पर मौजूद हैं। यहां पर सील कर दिया गया था इस ऑफिस को। इसके अलावा पूरे देश भर में जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स उठाते हुए, क्योंकि लगातार नजर रखी जा रही थी, जो पीएफआई के मेंबर थे, जो इनके सिंपैथाइजर थे, उनके ऊपर लगातार क्लोज वॉच था, नजर रखी जा रही थी। और जैसे ही इस बात की भनक एजेंसियों को लगी कि ये प्रदर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि उसकी वजह से माहौल खराब हो, इसी को देखते हुए ये सारी रेड्स की गई और तकरीबन 30 लोगों को डिटेन और अरेस्ट किया गया। और इस मामले में जो कुछ सीजर्स हुआ है उसके आधार पर आगे और अभी कार्रवाई होनी है, क्योंकि देखिए लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे जो सीज किए गए थे, चाहे लैपटॉप हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, मोबाइल फोन हो, उनके जरिए जो अब वो फॉरेंसिक जांच के जरिए उनसे जो एविडेंसेस निकल के आ रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे कॉन्टैक्ट नंबर हो, चाहे ईमेल आईडी हो, उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो देखिए जो सरकार है उसका कहना है कि किस तरीके से पीएफआई ने अपने गठन के बाद, अपने 16 साल का जो उसका पूरा जो सफर रहा, उसमें सबसे पहले उसने क्या किया कि समाज के सभी लोगों को, युवाओं के लिए अलग उसने संगठन बनाया, इमामों के लिए अलग बनाया, छात्रों के लिए अलग बनाया, ह्यूमन राइट्स के नाम पे अलग बनाया। और इसके बाद वो करता क्या था कि इन संगठनों के जरिए वो न सिर्फ लोगों को अपने साथ जोड़ता था, बल्कि अवैध तरीके से फंड भी इकट्ठा करता था और फंड विदेशों से भी उसके पास आते थे और अवैध तरीके से आते थे। इस दौरान जब आगे नजर रखी गई तो पता लगा कि इनके संबंध जो है वो आईएसआई सीरिया और अफगानिस्तान से हैं। तो कई ऐसे मामले आए जहां पर पीएफआई का रोल साफ तौर पर निकल के आया, उनके खिलाफ सबूत मिले और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। जितेंद्र, आपके पास आते हुए जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए आप बताएं कि इस बैन के मायने क्या हैं, क्या वो मुख्य कारण रहे जिसके आधार पर पीएफआई पर बैन लगाया गया है?
देखिए मल्लिका, गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उससे जुड़े हुए जो 8 संगठन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन पर प्रतिबंध लगा दिया है 5 सालों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से देखा गया, चाहे 2018 हो 16 हो, इसमें कई ऐसे जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों ने कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, दूसरे राज्यों में जो बीजेपी से जुड़े हुए या फिर अन्य जो नेता रहे हैं उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की और उनकी हत्या कर दी। अभी हाल ही में प्रवीण नेट्टारू, जो कि बीजेपी युवा मोर्चा का सदस्य था, उसके खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की और उसकी हत्या कर दी। एनआईए इसकी जांच कर रहा था। यही वजह है कि पूरी एक लिस्ट तैयार की गई जिसमें एनआईए ने तमाम जो 3-4 महीने पहले से जो केसेस थे उन केसेस को दर्ज किया और उसके बाद कार्रवाई की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो सिम्मी के जो लोग हैं उन्हीं का कैडर जो था वो आगे जुड़ा हुआ था और सिम्मी और जो दूसरे संगठन हैं वो पहले से ही प्रतिबंधित संगठन है जिनसे ये लोग लगातार संपर्क में थे और उनके जरिए पैसे और फंडिंग की उगाही कर रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश का आतंकी संगठन है, उसको भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित किया हुआ है। इस संगठन से भी उसके संपर्क थे और विदेशों से जो पैसा आता था इस संगठन के जरिए भी इनके पास पहुंचता था। केरल में जिस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो कैडर था वो कैडर किसी न किसी तरीके से सीरिया गया, सीरिया के साथ साथ इराक और अफगानिस्तान का जो नंगरहार का इलाका है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहां पर जाकर के ये लोग आईएसआईएस की गतिविधियों में शामिल थे और भारत के खिलाफ कई तरीके की कार्रवाई में ये लोग शामिल रहे हैं। तो इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर प्रतिबंध लगाया है और एक्शन ऐसा है कि अब ये संगठन किसी भी तरीके से आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि इसके खिलाफ लगातार एजेंसियां इस वक्त जांच भी कर रही हैं।